Without any further delay, let's start that what is body parser? This is the one of the best and famous concept of your Node.js Express.js series. इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि ये बॉडी पार्सर होता क्या है और आपको जानना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट एज अ इंटरव्यू सभी प्रोस्पेक्टिव से। बेसिकली बॉडी पार्सर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, एक सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यह एक मिडिलवेयर है। मिडिलवेयर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि मिडिलवेयर करता क्या है। देखो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में ये तिकड़मबाजी करता है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए वीडियो देख लो, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बॉडी पार्सर एक मिडिलवेयर है फॉर एक्सप्रेस दैट पार्स द बॉडी ऑफ इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड मेक डेटा अवेलेबल अंडर द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मतलब जो भी डेटा आता जाता है उसको ये लाकर डेवलपर को देता है, या फिर यूँ कह लो जो क्लाइंट है, जो यूज़र है, उसको देता है। अभी ये काम कैसे करता है इस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि विदाउट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी विल अनडिफाइंड फॉर मेथड कौन कौन सा, पोस्ट और पुट। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखने वाली चीज़ है कि एक्सप्रेस के 4.16 वाले वर्जन से अपर वाले वर्जन में ही आपको ये देखने को मिलेगा। अगर उसके पहले का वर्जन है तो बॉडी पार्सर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एक्सप्रेस का तो हमारे पास 5वां वर्जन है, इसका मतलब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अभी इसे यूज़ कैसे करते हैं इस चीज़ को समझते हैं। बहुत सिंपल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। इसको कॉपी करना है, app.js में आना है, इस प्रकार से ऐसे पेस्ट करना है। एक सेकेंड, मेरा माउस में भी ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से, और यहाँ पे 2 बार अगर ये हो गया तो एक बार हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है। देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इस बात को समझो। हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस को मंगाया, एक इंस्टेंस ऐप बनाया, हमने यूज़ किया है एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये क्या करेगा, जितने भी जेसन के ऊपर बेस्ड चीज़ें होंगी उन्हें यूज़ करेगा। ठीक है। मतलब एक्सप्रेस डॉट जेसन करता क्या है, अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे तो ये एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, क्रिएट एक्सप्रेस एप्लीकेशन द एक्सप्रेस फंक्शन यूज़ करना जेसन। हाँ देखो, यहाँ पे बॉडी पार्सर के अंदर ये आता है। यहाँ पे आपको ये पूरा बता रहा है, ये मिडिलवेयर है जो अलाउ करता है कि जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, वो आपको पता है कि बैकएंड एपीआईज में जो हम लोग क्रिएट वगैरह करते हैं, जो भी चीज़ें वो जेसन के फॉर्मेट में ही करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। इसके अलावा ये यूज़ कर रहा है एक्सप्रेस यूआरएल इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी यूआरएल में चीज़ें आ रही हैं, मिल रही हैं, उसका इनकोडिंग करके आपको बताएगा एग्जैक्टली जो भी डेटा इसको मिल रहा होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना होगा जो कि हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक के अंदर index.html वाली जो फाइल है, इसके अंदर हमने एक फॉर्म बना रखा है और उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे रखी है। ठीक है। सिंपल सा। इस फॉर्म में क्या है, हमारा इनपुट है, एक पासवर्ड है, एक टेलीफोन नंबर, ऐसे कुछ भी रेंडम दे रखे हैं। आप कुछ और भी दे सकते हो, ईमेल एंड पासवर्ड समथिंग लाइक। ठीक है। तो अभी के लिए अगर आप आगे देखोगे तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक राउट क्रिएट करना है। ठीक है। तो हम एक राउट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट में सबमिट वाले राउट पे क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजना है, जहाँ पे हमारा कॉन्सोल लॉग होगा जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है। और हम सेंड कर देंगे कि फॉर्म रिसीव हो गया है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, फॉर्म रिसीव नहीं होगा। सिंपल सा। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने से पहले एक चीज़ और समझ लो, चूंकि ये वर्क नहीं करेगा, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये आपको वर्क नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर आकर यूज़ करना होगा ऐप डॉट यूज़ और स्टैटिक करके ये पब्लिक। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि जब भी हमें HTML फाइल वगैरह को रेंडर करना होता है अपने एक्सप्रेस के अंदर, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और उसके अंदर अपना फोल्डर का नाम हमारा जो कि पब्लिक है। ठीक है। तो अगर आप आके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो उसके अंदर जो ये इंडेक्स पेज है, देखो इस प्रकार से खुल कर आ जाएगा। सिंपल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड देते हैं rn@123 एंड ईमेल देते हैं या फिर टेल जो भी है। ठीक है। हम इस प्रकार से देखिए, अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा फॉर्म रिसीव, यानी इसका मतलब हमें फॉर्म रिसीव हो गया है।
और जब आप यहाँ पर आके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ये डेटा इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब ये नहीं, इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे समथिंग लाइक रखते हो, पासवर्ड है ना, पासवर्ड के जस्ट नीचे अगर हमारा मन करे तो हमने इसी प्रकार से यूज़र नेम दे दिया, ठीक है। तो यूज़र नेम हमारा एक नया आ गया। अगर वापस आप यहाँ पे आओगे और इस प्रकार से रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे यूज़र नेम देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे अवेटा और यहाँ पे ये नंबर और समथिंग लाइक कुछ भी जो भी आपको मन करे तो आप यहाँ पे इस प्रकार से देकर सबमिट करोगे तो यहाँ पे फॉर्म रिसीव मिलेगा। और यहाँ पर आओगे तो देखो यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, एंड टेल ये है, ठीक है। तो बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ये जो भी पैरामीटर्स में चीज़ें जा रही हैं, जो भी चीज़ें हम भेज रहे हैं ना, तो कितना इजीली वो उसे ग्रैब गेट कर पा रहा है और आपको यूज़ में दे पा रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है। फिर से समझ लो, बहुत सिंपल है, केवल ये 2 लाइन का कोड चिपका देना है आपको। उसके बाद आपका वही लॉजिक है, ये तो हमने ऐसे ही दे रखा है आपको डिबगिंग के लिए, ठीक है। बाकी सिंपल है, बट मेक श्योर करना कि आपके HTML के अंदर ये नेम वाला एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि URL इनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू का इसका मतलब क्या है, वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा क्या हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर रखा हूँ, अगर मैं इसे फॉल्स कर दूँ फॉर लर्निंग पर्पस, अगर मैं इसे रन करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन आकर यहाँ पे ऐसे जाकर रिफ्रेश मार करके अगर मैं इसे सबमिट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म रिसीव दिखा रहा है और यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये डेटा मिलता है। तो अभी आप कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे है फॉल्स का मतलब यूज़ क्वेरी स्ट्रिंग लाइब्रेरी, एंड यहाँ पे क्या होता है यूज़ QS लाइब्रेरी। तो ये 2 लाइब्रेरीज का अंतर है, ठीक है। जैसे कि विथ एक्सटेंडेड ट्रू अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इनपुट में नेम अगर फर्स्ट इज इक्वल टू ये है एंड नेम इज इक्वल टू ये, इस प्रकार से अगर आ रहा है तो आउटपुट आपको इस प्रकार से एक प्रॉपरली इस डेटा में देखने को मिलेगा, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिए एंड बाय बाय।